बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक टेक्निकल पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि जो लोग सैलरी के साथ अगर उनकी कोई रेंटल इनकम भी है या रेंटल इनकम के साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, यानी कि उनकी रिटर्न में 2 तरह की इनकम है, एक सैलरी इनकम है और एक रेंटल इनकम है। तो उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है और आईआरएस क्यों टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, फ़ॉर्मूला क्या है? तो इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो रेंटल इनकम थी ये 2021 टैक्स ईयर तक एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था। लेकिन अब इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से निकाल के एक नॉर्मल इनकम में ऐड कर दिया गया है। इस वजह से जो इसकी कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है थोड़ी-सी। तो ये आपके सामने मैंने 3 केस यहाँ पे बनाए हैं। इसमें जो केस 1 है और केस 2 है और ये केस 3 है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं और इसको हम क्लैरिटी लेते हैं कि ये किस तरीके से आईआरएस कैलकुलेट कर रहा है। तो केस 1 में अगर आप देखें तो सैलरी मिस्टर ए की 8 लाख है और रेंटल इनकम है 2 लाख, जो कि 25% ऑफ टोटल इनकम है। मतलब टोटल इनकम का अगर हम देखें तो टोटल इनकम बनती है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का जो 25% है वो रेंटल इनकम है। तो इस केस में याद रखना है आपने कि सैलरी जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होंगे। मतलब रेंटल इनकम अगर 25% है तो टोटल इनकम का तो कौन सा रेट अप्लाई होंगे? सैलरी के स्लैब रेट। अब उसके बाद आता है केस 2। अच्छा, इसकी हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। इस कैलकुलेशन में बल्कि पहले हम इसको स्टडी करते हैं तीनों केसों को, उसके बाद इसको आईआरएस के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईआरएस कैसे कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद आता है केस 2। केस 2 में 8 लाख रुपया उसकी सैलरी इनकम है, लेकिन रेंटल इनकम है 40%। तो इस केस में भी कौन से रेट अप्लाई होंगे? सैलरी स्लैब रेट अप्लाई होंगे। जो तीसरा केस है, इस केस में क्या है, 8 लाख रुपया सैलरी इनकम है और जो रेंटल इनकम है ये है 3,50,000 रुपया, जो कि 44% ऑफ टोटल इनकम है। तो इस केस में आपने याद रखना है कि जो बिज़नेस के स्लैब रेट हैं, यानी कि जो एओपी और जो इंडिविजुअल वाली जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भई रेंटल इनकम है, रेंट का जो टैक्स है वो सेक्शन 153 डिडक्ट होता है, तो हम पे क्यों इसके मुताबिक करें? तो ये इसी वजह से मैंने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि टैक्स ईयर 2021 तक ये जो रूल था सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था और 155 के रेट अप्लाई होते थे। अब ये है कि टैक्स डिडक्ट जो लोग करते हैं, यानी कि जिनसे आप रेंट ले रहे हैं वो डिडक्ट करेंगे सेक्शन 155 के मुताबिक, लेकिन कैलकुलेशन किसके मुताबिक होगी? एओपी और इंडिविजुअल के जो रेट हैं उसके मुताबिक, जिसके मुताबिक अगर 4 लाख तक आपकी एनुअल इनकम है, यानी कि एनुअल रेंट है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स जो है वो 0% है। जो भी हम स्लैब रेट देख भी लेते हैं। अब हम ये वन बाय वन जो 3 केस हमने डिस्कस किए हैं, इसको हम आईआरएस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और इसका टैक्स भी देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है और किस तरीके से क्या लॉजिक को फ़ॉलो करके उसने कैलकुलेशन की है। तो ये आपके सामने मैंने ओपन किया है आईरिस को और इसमें हमने क्या किया है कि जो सैलरी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सैलरी 8 लाख है, जो कि पहला केस है, और जो प्रॉपर्टी के टैब में जो रेंट है वो मैंने लिख दिया है 2 लाख। अब 1/5 चूँकि अलाउ है रूल के मुताबिक, तो उसने ऑटो कैलकुलेट किया और हमारा जो टैक्सेबल रेंट हो गया वो कितना हो गया? 1,60,000। तो उसने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो किस तरीके से किया है? जो टोटल इनकम ली है 9,60,000, मतलब 1/5 को माइनस करने के बाद, और जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो 18,000 कैलकुलेट किया है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है? अब आप ये देखें कि सैलरी जो हमने लेक्चर पे भी डिस्कस किया कि स्लैब रेट कौन से अप्लाई होंगे? सैलरी वाले। तो टैक्स कार्ड के मुताबिक ये जो स्टूडेंट है उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। और जो टैक्स कार्ड के मुताबिक आप देखें तो जो 12 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स अप्लाई होगा 5% ऑफ एक्सीडिंग 6 लाख, यानी कि सैलरी के जो स्लैब रेट है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 6 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो हमारी जो टैक्सीबल इनकम आईआरएस ने कैलकुलेट की है वो की है 9,60,000 रुपया। अब यहाँ पे मैंने वो केस बनाया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 9,60,000 माइनस 6 लाख, यानी कि 6 लाख तो एग्जम्प्ट है, तो बाकी जो वैल्यू है 3,60,000 उसके ऊपर 5% अगर अप्लाई करें तो टैक्स कैलकुलेट होगा 18,000। इसका मतलब केस 1 में कौन सा रेट अप्लाई हो गया? सैलरी का रेट। यानी कि आपने याद रखना है कि टोटल अगर आपका रेंट 25% ऑफ इनकम है, टोटल इनकम है, तो आपने जो आईआरएस कैलकुलेट करेगा टैक्स को किसके मुताबिक करेगा? सैलरी स्लैब रेट के मुताबिक। अब दूसरे केस में रेंट है 40%, यानी कि 3,20,000। अब इसमें हम रेंट में आते हैं और आके हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सैलरी तो हमारी वही है, तो हम 3,20,000 रुपया लिख लेते हैं। तो 3,20,000 रुपया जब आप लिखेंगे तो वो जो रेंट को कैलकुलेट करेगा वो 2,56,000 रुपये, यानी कि 1/5 माइनस करने के बाद, तो हमारी टैक्सीबल इनकम आ जाएगी 8 लाख जमा
वो जो 1/5 माइनस करने के बाद यानी कि 2,56,000, तो टैक्सेबल इनकम आ गई 10,56,000। अब टैक्स कैलकुलेट किया है 22,800। ये कैसे कैलकुलेट किया है? सेम उसी तरीकों से हम आगे कि 10,56,000 माइनस 6 लाख, यानी कि 6 लाख एग्जम्प्ट है, तो बाकी के ऊपर 5% अगर अप्लाई करेंगे तो रेट निकल आएगा, जो टैक्स निकलेगा वो 22,800 निकलेगा। 5% कहाँ से आया? ये जो हमारा स्लैब रेट है, ये देखें इस स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं। अब आते हैं हम तीसरे केस में। तीसरे केस में हमने क्या किया था, रेंट लिया है 3,50,000 रुपया। तो हम क्या करते हैं, इस केस में आते हैं और जनाब यहाँ पे लिख लेते हैं 3,50,000 रुपया। जैसे ही हमने लिखा तो हमारी जो टैक्सीबल इनकम होगी वो होगी 2,80,000 रुपया। और कंप्यूटेशन में हम आए तो यहाँ पे 10,80,000 के ऊपर, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो इस केस में रेंट में डिफरेंस है 30,000 रुपये का, यानी कि 30,000 आपका रेंट बड़ा है। लेकिन जो टैक्स में डिफरेंस आ रहा है वो आप देखें तो पहले और दूसरे केस में जो टैक्स का डिफरेंस होगा वो टोटल उसने तीसरे केस में 58,000 कैलकुलेट किया, और आप दूसरे केस में से उसको माइनस करें तो 35,000 रुपये आपका टैक्स बढ़ रहा है, 35,200। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अब आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका जो रेंट है वो 42% से ऊपर निकलेगा, यानी कि 42% से ऊपर अगर आपका रेंट निकल रहा है, तो ग्रॉस फिगर बनती है, यानी कि ये 42% बनता है ग्रॉस फिगर, और इसमें से 1/5 माइनस कर लेंगे, यानी कि इसका 20% माइनस करने के बाद जो फिगर आती है, चूंकि आईआरएस नेट फिगर कैलकुलेट करता है और वो 33% से ऊपर निकल रहा है। मतलब ये है कि नेट फिगर का मतलब ये है कि ये जब हमने फिगर यहाँ पे लिखी 3,50,000, तो ये नेट फिगर कितनी आ गई? 2,80,000। अब ये 2,80,000 अगर टोटल इनकम का 33% से ऊपर निकल गया है, मतलब 33% तक अलाउ है, 33 से ऊपर अगर निकलता गया है, यानी कि 33.1% भी हो गया, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में यूज़ रखें कि ये जो फिगर है 42% से ऊपर निकल गई, तो आपको जो सैलरी जो रेट अप्लाई होंगे वो सैलरी के स्लैब रेट अप्लाई नहीं होंगे। वो कौन सा रेट अप्लाई होंगे? एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल वाले। अब आप देखें तो हमारी इनकम उसने जो कैलकुलेट की है वो कंपटीशन में अगर हम आए तो आती है 10,80,000 रुपया। तो यहाँ पे आके हम किस स्लैब में फॉल कर रहे हैं? हम तीसरी स्लैब में फॉल कर रहे हैं। तो तीसरी स्लैब में जो कैलकुलेशन मैंने की है उसमें देखें तो 10,000 फिक्स है, और बाकी 10,80,000 माइनस 6 लाख रुपए करें तो टैक्स बनता है 48,000 रुपया। वो कहाँ से आया? यहाँ पे आप देखें तो ये दो तीसरी स्लैब है के एक्सीडिंग 6 लाख, यानी कि 10,80,000 माइनस 6 लाख, क्योंकि 6 लाख तक तो 10,000 रुपये आ गया, तो बाकी का हमने 10% लिया। तो 10% जब हम लेंगे तो टैक्स बनता है 48,000, और इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 58,000 टैक्स बन गया, जो कि पिछली स्लैब यानी कि पिछले सिनेरियो से 35,000 रुपया तकरीबन ज़्यादा है। ये 58,000 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जी अब हमें समझ तो आ गया कि भाई ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सिंपल लॉजिक कि आपके पास दो इनकम है और आपने देखना है कि आपकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 20 मिलियन है, और इसका अगर 42% रेंटल इनकम है तो कौन से रेट अप्लाई होंगे? एओपी वाले। और अगर अगर ये फिगर 42% से लेस है, इवन 41% भी है, तो रेट कौन से अप्लाई होंगे? सैलरी वाले। तो ये आपने सिंपल रूल याद रखना है। और हमने तीसरे सिनेरियो में देखा कि रेंट में जो डिफरेंस था वो सिर्फ 30,000 था, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो टैक्स है वो तकरीबन 35,000 इंक्रीज हो गया, यानी कि रेंट टोटल 30,000 इंक्रीज हुआ है और हमारा टैक्स भी 30,000 करनी है। कि इसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है, लॉजिक और फार्मूला आपको पता चल गया है कि आपने किस तरीके से मैनेज करना है, और अपनी फिगर को 42% के नीचे कैसे लेके आनी है, और किस तरीके से आपने जो टैक्स सेविंग है वो करनी है। ये एक लॉजिक है, इसको फॉलो करें, इससे आपका काफ़ी टैक्स बच सकता है। जैसे अभी हमने तीसरे केस में देखा है कि 30,000 रेंट इंक्रीज़ हुआ, वो मैंने 35,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ रेंट इंक्रीज़ होने का। तो अब इस तरीके से आपने कैसे मैनेज करना है, और इसके डिफरेंट तरीके हैं जो आपको मेरे ख्याल में पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सेक्शन 155 के अंदर जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उसके ऊपर हम 3-4 सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं कि हम कैसे प्रॉपर्टी इनकम को सेव कर सकते हैं, कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि लॉजिकल फार्मूले के मुताबिक हम अपनी जो सेविंग है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं।